एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एक्सपीरियंस पर। तो दोस्तों, एसएससी प्रीवियस का स्टैटिक्स चल रहा है, जिसमें 2 से 3 टॉपिक हो चुका है और ये नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख संगठन के। इसमें कौन से संगठन का मुख्यालय कहाँ है, किस संगठन का स्थापना कब हुआ, ये सारी चीज़ इसमें मिलेगी। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी 1928 में हुई थी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, ऑप्शन बी गुलमर्ग। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? बहुत बार पूछा गया है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी 1953 में। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी भारतीय सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय है? तो संस्कृति मंत्रालय के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में, ऑप्शन डी 1954। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया? तो यह 1952 में, ऑप्शन सी 1952 में गठित किया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में केरल कलायम के संस्थापकों में से एक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में केरल कलायम के संस्थापकों में से एक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1602 का ऑप्शन सी कलामंडलम कल्याणुकट्टू अम्मा, ऑप्शन सी कलामंडलम कल्याणुकुट्टी अम्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की? एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा की खेती के लिए समर्पित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुक्मणी देवी अरुणडेल। पूछा गया है क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लाभ के लिए नहीं संगठन है जो स्वच्छता और पानी की सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए अस्थायी समाधानों पर काम कर रहा है? तो ऑप्शन डी सुलभ इंटरनेशनल, याद रखिएगा सुलभ इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में डैश में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए तो ढाका में, ऑप्शन बी ढाका। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891, ऑप्शन सी 1891 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो 1995 में, ऑप्शन सी 1995 में। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा गया है क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन बी 1985 में। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। अगला प्रश्न है, शिमला में सांस्कृतिक और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टैगोर केंद्र, टैगोर केंद्र। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष CITES जंगली जीवों और वनस्पतियों पर लुप्तप्राय प्रजातियों में
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना है? तो 1975 में, ऑप्शन डी 1975। अगला प्रश्न है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में IDBI का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन बी IDBI का मुख्यालय है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो INSEAD, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, WIPO। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में की गई थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है डैश में UN चार्टर का अनुसमर्थन करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया? तो यह अक्टूबर 1945 में हुआ था शामिल। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सी चीन। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? तो चीन। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए रोम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह चीन नहीं है। बाकी भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है UN के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है मीनामाता संधि पर हस्ताक्षर किस समस्या से निपटने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारा। मिनीमाता जो है पारा से ही होता है। अगला प्रश्न है कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? गर्ल अप अभियान की हिस्सा कौन है? प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो यह मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस संस्थान का प्रस्ताव देश में अनुसंधान को वित्तपोषित करने, समन्वित करने एवं बढ़ावा देने के लिए दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। अगला प्रश्न है द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स अंतर्राज्यीय संगठन का मुख्यालय किस देश में है स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। ऑप्शन डी फ्रांस। अगला प्रश्न है नासा का डैश अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 से लगभग 2 वर्षों से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है? तो यह ऑप्शन सी जूनो। जूनो जो है नासा का अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 से 2 वर्षों से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है जूनो। अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है निम्न में से कौन बेसिक समूह का एक सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है और इसमें सारे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं संगठन से ये आपको बहुत बार मिलेगा। आप टेस्ट लगाइए, आपने एग्ज़ाम दिया होगा सब में सभी में मिलेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।